धन्यकार जी। इसी प्रचार यात्रा में गुरुदेव फर्रुखाबाद भी गए। फर्रुखाबाद एक छोटा सा नगर है। वहाँ होने वाले सत्संग में आसपास के गांवों की संगतें भी काफ़ी संख्या में आती हैं। फर्रुखाबाद से गुरुदेव के पारिवारिक संबंध भी हैं। वहाँ आपकी ससुराल हैं। गुरुदेव ने रात को वहीं विश्राम किया। वहाँ आपकी सेवा में उपस्थित एक प्रचारक महापुरुष ने आपके चरणों में विनय की। बाबा जी, आपका उपदेश है कि हमने किसी पर आक्षेप नहीं लगाना, कटाक्ष नहीं करना, लेकिन सच को सच बताने के लिए झूठ को झूठ कहना ही पड़ेगा। प्रचार को बढ़ाने के लिए भी ये ज़रूरी है। यह बात तो ठीक है कि सच को सच ही कहना चाहिए। गुरुदेव ने सहज भाव में फरमाया, हमारा तो प्रचार ही सच्चाई का है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं। उस प्रचारक महापुरुष ने कुछ झिझकते हुए कहा, बाबा जी, इसके लिए तो झूठ का खंडन करना पड़ता है। इससे पखंडी बहुत बौखलाते हैं। अपने महापुरुष भी ऐसा कहने से रोकते हैं। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, सच को सच कहने से तो कोई महापुरुष नहीं रोकता और खंडन की प्रचार में कोई ज़रूरत नहीं होती। गुरुदेव ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए समझाया, भाई साहब, महापुरुष सच्चाई के साथ जुड़े होते हैं। उन्होंने सच्चाई का ही प्रचार करना होता है, इसलिए वे सदा सच्चाई की ही चर्चा करते हैं, सच्चाई को ही प्रकट करते हैं। जैसे जैसे वे सच्चाई को प्रकट करते हैं, वैसे वैसे सच्चाई उन्हें प्रकट करती है। इसमें खंडन की तो कहीं कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे कहीं पर उजाला करना हो तो ज़रूरत रोशनी करने की होती है, अंधेरे का विरोध या खंडन करने की नहीं। इसी तरह सच्चाई के प्रचार में भी ज़रूरत सच्चाई को प्रकट करने की होती है। वह महापुरुष चुप रहा। गुरुदेव ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए फरमाया, महापुरुष ऐसा ही ढंग अपनाते हैं, सच्चाई का ही गुणगान करते हैं, सच्चाई को ही अपनाने की दूसरों को प्रेरणा देते हैं। इसमें खंडन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों को सावधान करने के लिए कभी कभी महापुरुष झूठ की ओर इशारा अवश्य कर देते हैं। इसके पीछे की भावना खंडन की नहीं, सुधार की ही होती है। जैसे स्कूल में मास्टर बच्चों की गलतियां निकालते हैं तो उसके पीछे उनकी भावना बच्चों को बदनाम करने की नहीं, उनका सुधार करने की होती है। महापुरुष भी जब कोई ऐसी टिप्पणी करते हैं तो सुधार के ध्यान से ही करते हैं, खंडन के ध्यान से नहीं करते, क्योंकि उनका मकसद झूठ को उछालना नहीं बल्कि झूठ से सावधान करना होता है। गुरुदेव अपनी बात समाप्त करते हुए रुके तो उस महापुरुष ने एक और शंका व्यक्त की, बाबा जी, यह बात तो समझ आ गई कि सच्चाई के प्रचार के लिए झूठ को छेड़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इससे झूठ समाप्त तो नहीं होगा, सच के साथ साथ झूठ भी बढ़ता रहेगा। गुरुदेव ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे सच्चाई फैलेगी, झूठ अपने आप खत्म होता जाएगा। जैसे दास ने कहा, अंधेरे को दूर करने के लिए उसके विरोध की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे प्रकाश फैलता है, अंधेरा हटता चला जाता है। इसी तरह ज्ञान की ज्योति जैसे जैसे फैलेगी, अज्ञानता का अंधकार वैसे वैसे खत्म होता जाएगा। इसके लिए हमें ज्ञान का प्रचार करते रहना चाहिए, किसी दूसरी ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। धन्यकार जी।